नमस्कार, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोग के सहयोग से आपके इस चैनल ने अपने 1000 सब्सक्राइबर कल पूरे कर लिए। अब लाइव क्लासेस 1-2 दिन में मैं शुरू कर दूंगा, मौसम थोड़ा ठीक हो जाए और उसके बाद डायरेक्ट लाइव क्लास होगी। आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, जैसे पहले वाले चैनल पे आता था। अब इंटरेक्शन डायरेक्ट रहेगा, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना होगा वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता सकता हूँ। क्लास वाली फीलिंग जो एक आनी चाहिए वो आने लगेगी, पढ़ने में A to Z पूरा का पूरा मज़ा आने लगेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लाइव क्लास कितने बजे से लिया जाए? अगर क्लास 9 बजे से लिया जाए तो कैसा रहेगा? दिन में 9 बजे से अगर क्लासेस चलेंगी तो कैसा रहेगा? आप लोग ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस 9 बजे सुबह में अगर मैं क्लास लूँ तो आप लोगों को कैसा महसूस होगा, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, 8:30 बजे से भी हो सकता है, 8:45 से भी हो सकता है, 9 बजे से भी हो सकता है। तो जैसा आप कहिए वैसा मैं करूँगा। लेकिन आज की क्लास जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लास शुरू करने से पहले मैं फिर से आप लोग का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग के सहयोग से पहला जो बैरियर था 1000 सब्सक्राइबर का वो पूरा हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ ही रहा है। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर एडजेक्टिव का है। प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव फंक्शन कैसे करता है, कैसे उसको पहचानेंगे, ये सारी डिटेल इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉपी पेन के साथ बैठिए। बहुत सारे लोग, लगभग कल मुझे उम्मीद है कि 23 बच्चों ने फ़ोटो क्लिक करके मेरे को व्हाट्सअप किया है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, एक एक एग्जाम्पल जो भी मैं बता रहा हूँ उसको बच्चे लिख रहे हैं। यही बच्चे पढ़ाने वाले टीचर्स को मोटिवेट करते हैं कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करें। अच्छा लगता है सहयोग करने में। अगर पढ़ने वाला अच्छा हो तो पढ़ाने वाले का ना भी मन हो तो भी पढ़ाने लगता है वो। यही टारगेट होना चाहिए। ऐसे बच्चे, भगवान करे उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो, जल्दी नौकरी उनको मिल जाए। तो चलिए इसी बातों के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? जब भी प्रॉपर एडजेक्टिव का नाम लिया जाएगा तो आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव है तो कहीं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन भी होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है। वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करती हैं। ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो प्रॉपर नाउन से ही बनता है और प्रॉपर नाउन की तरह काम भी करता है। याद रखें, प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है और प्रॉपर नाउन की तरह काम भी करता है। ठीक है, जरा पहले एक डेफिनेशन लिख दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। यह प्रॉपर नाउन से बनता है और प्रॉपर नाउन की तरह काम करता है। यह प्रॉपर नाउन से बनता है और प्रॉपर नाउन की तरह काम करता है। प्रॉपर एडजेक्टिव की जब भी आप बात करोगे तो आप इतना याद रखना कि प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है और प्रॉपर नाउन की तरह काम भी करता है। इसके कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस पूछने के तरीके हैं कि कैसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। कैसे रखेंगे तो जरा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। अभी मैंने कहा कि ये प्रॉपर नाउन से बनेगा, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर, और प्रॉपर के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया? नाउन। और ये बनेगा किससे? तो ये बनेगा आपके प्रॉपर नाउन से बनेगा और क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से मिलकर बनेगा और प्रॉपर नाउन की तरह काम भी करेगा। तो इसका आपको थोड़ा मतलब समझ लेना है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बोला INDIA इंडिया, अगर मैं बोला यहाँ पे CHINA चाइना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, क्या लिखता हूँ? पाकिस्तान। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ENGLAND इंग्लैंड,
यहाँ पे लिखता हूँ मैं अमेरिका, क्या लिखा हूँ? अमेरिका। अगर दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा जापान, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा फ्रांस, यहाँ पे हमने लिखा स्विट्ज़रलैंड, क्या लिखा हमने? यहाँ पे हमने लिखा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा? हमने यहाँ पे लिख दिया नेपाल, ठीक है। आप लोगों को अगर पता होगा तो नेमिंग वर्ड इज नाउन, नेमिंग वर्ड इज नाउन, किसी भी चीज़ का नाम वो नाउन होता है, इसीलिए एक डेफिनेशन उसकी बनाई जाती है कि नेमिंग वर्ड इज नाउन। जितने भी नाम होते हैं सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो ये नेम ऑफ प्लेस है, इंडिया भी एक जगह का नाम है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंग्लैंड भी है, अमेरिका भी है, स्विट्ज़रलैंड भी है, नेपाल भी है, फ्रांस भी है, जापान भी है। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। और अभी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ये प्रॉपर एडजेक्टिव, अभी बोला गया है कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ही बनेगा। किससे बनेगा? प्रॉपर नाउन से ही बनेगा। तो जब प्रॉपर नाउन से बनेगा तो प्रॉपर नाउन का होना क्या है? जरूरी है। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आप सबको बताऊं, जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो, जब भी कोई आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप इंडिया हो कि इंडियन हो। फॉर्म भरते समय नेशनैलिटी पूछा जाता है, व्हाट्स योर नेशनैलिटी। नेशनैलिटी का मतलब आपकी राष्ट्रीयता क्या है। राष्ट्र आपका भारत है लेकिन आपकी राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इंडिया हो कि इंडियन हो तो आप बताओगे कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ। ठीक वैसे ही ये प्रॉपर एडजेक्टिव, भारत नहीं भारतीय, ठीक है, चाइना नहीं चाइनीज़, पाकिस्तान नहीं पाकिस्तानी, अमेरिका नहीं अमेरिकन, ऐसे ही आता है। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनेगा, प्रॉपर नाउन की तरह काम करेगा। अब मैं जरा बनाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखें। अब जरा आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें। अगर दोस्तों यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों INDIAN, इंडियन। क्या हो गया? इंडियन। अगर चाइना है तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा चाइनीज़। अगर पाकिस्तान है तो दोस्तों यहाँ पर हमको करना पड़ेगा पाकिस्तानी। अगर यहाँ पे इंग्लैंड है तो इंग्लैंड का, मेरे प्यारे साथियों, इंग्लैंडी मत कर देना इंग्लैंडी मत कर देना, वो इंग्लैंडी नहीं बल्कि ये हो जाता है इंग्लिश। क्या हो जाता है? इंग्लिश। अगर अमेरिका है तो अमेरिका का दोस्तों क्या हो जाता है? ये अमेरिकन हो जाता है। अगर जापान है तो दोस्तों ये हो जाता है जैपनीज़। क्या हो जाता है? जैपनीज़। अगर दोस्तों फ्रांस है तो फ्रांस का हम कर लेते हैं फ्रेंच। क्या करते हैं? फ्रेंच करते हैं। अगर स्विट्ज़रलैंड है तो यहाँ पे कहते हैं उसको स्विस। स्विट्ज़रलैंड को बोलते हैं स्विस। दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो अगर ब्लैक मनी की अगर जब भी बात करते हैं हम ब्लैक मनी की, तो ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी लोग जाते हैं, स्विस अकाउंट उसका होता है। स्विट्ज़रलैंड में एक स्विट्ज़रलैंड का एक नेशनल बैंक है जिसका नाम है स्विस बैंक। उसी में कई सारे भारतीय भी अपना जाके अकाउंट ओपन किए हैं, अपना सारा पैसा वहीं पर रखते हैं। और दूसरे देश, एक देश दूसरे देश को आपकी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं कर सकता है, वो आपको नहीं बता सकता है क्योंकि वो सिक्रेसी का मामला हो जाता है। इसीलिए एक देश का दूसरे देशों से क्या होता है? संधि की जाती है, एक एग्रीमेंट किया जाता है, उसमें बहुत लोचा होता है। इसीलिए जो नेता होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट साइन नहीं होता है दो देशों के बीच। हमारे देश की जो जानकारी है वो मैं किसी दूसरे देश को नहीं दे सकता हूँ। इसी वजह से जो ब्लैक मनी वाले नेता हैं आज भी बचे हुए हैं। इस पे चर्चाएं चल रही हैं, लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि एग्रीमेंट हो जाए, तब जाके मजा आएगा कि हाँ किसका कितना पैसा वहाँ पे जमा है, ठीक है। तो उसको स्विस बोलते हैं। अगर नेपाल है दोस्तों तो इसका हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेपाली। क्या बोलेंगे? नेपाली, ETC। ऐसे ही ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये आपका हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। अब आपके मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि अगर ये प्रॉपर नाउन है और ये प्रॉपर एडजेक्टिव है तो जरा एक बार डेफिनेशन में और आपको बताना चाहूँगा। अभी यहाँ पे लिखा गया है कि प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है और प्रॉपर नाउन की तरह काम भी करता है। यानी ये केवल प्रॉपर नाउन से बनेगा ही नहीं बल्कि प्रॉपर नाउन की तरह काम भी करेगा, प्रॉपर नाउन की तरह काम भी करेगा। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे काम करेगा। आप लोगों को अगर पता है कि अगर ये एडजेक्टिव है, क्या है? ये एडजेक्टिव है।
अब ज़रा यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट में कर लिया। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर इन सारे लोगों के पहले अगर ए का प्रयोग किया जाता है, अगर इन सारे लोगों के पहले अगर ए का प्रयोग किया जाता है तो यह काम किस टाइप का करता है? यह सिंगुलर होता है। कैसा होगा? ये सिंगुलर होगा। अगर इसके पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं तो ए एन का प्रयोग करेंगे तो भी मेरे प्यारे साथियों उसको याद रखना कि ये सारा का सारा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ए एन आ रहा है मतलब ये सिंगुलर है। दोस्तों ये प्रॉपर एडजेक्टिव जरूर है और एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज तभी करते हैं जब उस एडजेक्टिव के बाद नाउन हो, लेकिन इस प्रॉपर एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट दूसरा है। इस प्रॉपर एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है कि यह प्रॉपर नाउन से बनेगा, प्रॉपर नाउन की तरह काम नहीं करेगा। ये जो काम करेगा वो किसकी तरह करेगा? तो ये प्रॉपर नाउन की तरह काम करेगा। दूसरा, अगर ए का प्रयोग करना हो तो ए का प्रयोग कब करोगे? तो ए का प्रयोग करोगे जैसे मान लो कि आ गया यहाँ पे चाइनीज, सी से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आ गया पाकिस्तानी, यहाँ पे आ गया जापानीज, यहाँ पे आ गया स्विस, यहाँ पे आ गया नेपाली। तो जहाँ पे ए का प्रयोग किया जाना चाहिए वहाँ पे अगर ए का प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर आएगा। अगर एन इंडियन हो गया, एन इंग्लिश हो गया, एन अमेरिकन हो गया, ठीक है, अगर ऐसे आता है एन ऑस्ट्रेलियन हो गया तो जाके वहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे? एन का प्रयोग करोगे। और जब भी इसके पहले ए और एन का प्रयोग होगा वो किस प्रकार का काम करेगा? वो सिंगुलर का काम करेगा। और अगर सिंगुलर का काम करेगा तो फिर क्या ये प्लूरल भी हो सकता है? क्या ये प्लूरल भी हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर इसके पहले आपने द का प्रयोग कर दिया, किसका प्रयोग कर दिया? द का, तो इससे ग्रुप का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है। और ये कैसे होते हैं? प्लूरल। प्लूरल क्यों होता है? क्योंकि इससे समूह यानी ग्रुप, और ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है। आई बात समझ में? तो प्रॉपर एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनेगा और प्रॉपर नाउन की तरह ही काम करेगा। जैसे इंडिया से हमने इंडियन बना दिया, चाइना से हमने चाइनीज बना दिया, पाकिस्तान का हमने पाकिस्तानी बना दिया, इंग्लैंड का हमने इंग्लिश बना दिया, अमेरिका का अमेरिकन बना दिया, जापान का जापानीज बना दिया, फ्रांस का फ्रेंच बना दिया, स्विट्जरलैंड का स्विस बना दिया, नेपाल का नेपाली बना दिया, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन बना देंगे, अफ्रीका का अफ्रीकन बना देंगे। वैसे ही जितने सारे प्रॉपर नाउन हैं उनका आप ऐसे बना सकते हैं। आई बात समझ में? इसका कॉन्सेप्ट जरा फिर से एक बार ध्यान से समझिए। जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं मैं उनको एक बार और बता दूं कि इस प्रॉपर एडजेक्टिव के पहले अगर ए जुड़ गया तो सिंगुलर हो जाएगा, इसके पहले एन आ गया तो भी सिंगुलर हो जाएगा, और इसके पहले अगर द का प्रयोग कर लिया जाए तो ये प्लूरल होगा। प्लूरल क्यों होगा? क्योंकि इससे समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है। इस वजह से अब ये प्लूरल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हेल्पिंग अगर सिंगुलर हो गया तो अब ये बताने की चीज़ नहीं है कि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी किस प्रकार की लगाएंगे? सिंगुलर ही लगाएंगे। ठीक है। और अगर प्लूरल है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल ही रहेगी। ठीक है। चलिए, अगर ये हो गया, अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया है तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, फटाफट से या तो स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे बाकी बच्चे इसको लिख रहे हैं और फोटो सेंड कर रहे हैं आप भी कर लीजिए। ठीक है। 2 सेकंड में मैं फिर वापस आता हूँ। चलिए, उम्मीद है हो गया होगा। अगर हो गया तो दोस्तों अब एग्जाम्पल की बारी है। एग्जाम्पल देखेंगे, आपको एक के बाद एक सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। नहीं आए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स केवल हाय हेलो करने के लिए नहीं बना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बेझिझक होकर सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछेंगे तो और अच्छा लगेगा। चलिए, एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी धीरे धीरे आप लोग पढ़ रहे हैं उसको, एक के बाद एक सॉर्ट आउट हो रहा है। अब समझदारी उसी में है क्योंकि एग्जामिनेशन डे बाय डे टफ होता जा रहा है मेरे दोस्तों, और जितना टफ होगा उतना कंपटीशन बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। अगर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
नहीं है तो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी है। कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये होना भी चाहिए। अब ज़रा दोस्तों हम बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके एग्जाम्पल के बारे में। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप एग्जाम्पल को कैसे कर सकते हो, क्वेश्चन कैसे लगा सकते हो, ये करना बड़ा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे अगर आ गया तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए आई एम, यहाँ पे ए का ऑप्शन है, यहाँ पे एन का ऑप्शन है, यहाँ पे द का ऑप्शन है। INDIAN इंडियन, बट यहाँ पे आ गया UR, यहाँ पे ए, यहाँ पे एन और यहाँ पे क्या आ गया द, उसके बाद आ गया PAKISTANI पाकिस्तानी। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे भरना है। याद रखिएगा यहाँ पे एक मैं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, क्योंकि जब मैं पहला एडजेक्टिव की पहली क्लास ले रहा था तब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को एडजेक्टिव की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसको मैं यहाँ पे फिर से एक बार हैंडल करूँगा। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। अभी मैंने जो आप लोग को पढ़ाया उसमें मैंने इंडिया नहीं, इंडिया से इंडियन बनाया, पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी बनाया ना। और मैंने बोला कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव जो आप पढ़ रहे हो वो प्रॉपर नाउन से बनेगा और प्रॉपर नाउन की तरह काम भी करेगा। आई बात समझ में? तो जब प्रॉपर नाउन की तरह काम भी करेगा तो आप कैसे करोगे? इंडिया का यहाँ पे इंडियन क्या हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया ना। और दोस्तों ये है तो प्रॉपर एडजेक्टिव। पाकिस्तान का यहाँ पे पाकिस्तानी, ये भी आपका कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये भी आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब उसके पहले आपको द लगाना है, आप उसके पहले एन लगाओगे या आप उसके पहले ए लगाओगे। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे पाकिस्तानी है तो उसके पहले ए एन द में से किसका प्रयोग करोगे? मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अकेले हूं, तो आई एम इंडियन। तो इंडियन अगर प्रॉपर नाउन है उसके पहले हमको कोई आर्टिकल यूज करना है। अगर आर्टिकल यूज करना है तो हमको ए एन, पहले तो ए आएगा नहीं क्योंकि ये वावल से स्टार्ट है। एन और द दोनों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन अभी आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि मैंने कहा कि अगर द का प्रयोग होगा तो उससे वो प्लूरल सेंस में आता है, क्योंकि उसे समूह का बोध होता है और मैं अकेले समूह नहीं हो सकता हूं, मैं अकेले एक व्यक्ति हो सकता हूं, इसलिए यहाँ पे द का भी प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? एन का। एन का प्रयोग इस वजह से किया गया क्योंकि यहाँ पे ये वावल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक उसी तरीके से मैं एक भारतीय हूँ लेकिन तुम एक पाकिस्तानी हो, तो पाकिस्तानी हो यू आर, इसका मतलब है कि द तो होगा नहीं, एन होगा नहीं, क्योंकि पी से पहले एन आएगा नहीं। यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए होगा। अब अगर कुछ बच्चों के दिमाग में अगर एक डाउट चल रहा होगा कि सर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग तो तब होता है जब उसके बाद नाउन होता है, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए। और अगर ये प्रश्न पूछना चाहिए तो मैं आपको बड़े आराम से ये बता दूं कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। आप जो ये पूछ रहे हैं बहुत सही पूछ रहे हैं, क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग तभी कर पाते हैं जब उसके बाद क्या हो? नाउन हो। अगर नाउन नहीं है तो हम किसी प्रकार का आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, इसका कॉन्सेप्ट अलग है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनता है और प्रॉपर नाउन की तरह काम करता है, यानी कि भले ही प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया लेकिन इसको माना क्या जाता है? इसको प्रॉपर नाउन ही माना जाता है। समझ गए? इसको प्रॉपर नाउन से बनेगा और प्रॉपर नाउन की तरह ही काम करेगा, इस वजह से इसके पहले इस पे वो वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। इसके पहले आप ए एंड द का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो जरा अब मैं दूसरा आपको क्वेश्चन दूं। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए, ए लिख दिया जाए, एन लिख दिया जाए और यहाँ पे द लिख दिया जाए, ENGLISH, उसके बाद आ गया डिफीटेड, उसके बाद आ गया दोस्तों ए का ऑप्शन, एन का ऑप्शन, द का ऑप्शन, FRENCH फ्रेंच,
उसके बाद आ गया इन द, यहाँ पे आ गया बैटल ऑफ, उसके बाद आ गया वाटरलू। आप लोगों ने दोस्तों एक बहुत ही हिस्ट्री पढ़ा होगा अगर, तो एक लड़ाई के बारे में सुना होगा, वाटरलू की लड़ाई। जिस प्रकार पानीपत की लड़ाई फेमस है, हल्दी घाटी की लड़ाई फेमस है, उसी तरीके से वाटरलू का युद्ध भी फेमस है इन यूरोपियन कंट्रीज। उसमें था कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, कि अगर इंडिया की टीम अगर जीतती है तो उस टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं 11 खिलाड़ी ना। अगर 11 खिलाड़ी खेलते हैं, अगर वो जीतते हैं तो क्या वो 11 खिलाड़ी ही जीतते हैं कि पूरा देश जीत जाता है? तो आप कहेंगे कि सर पूरा देश जीत गया। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट है कि अगर वहां की सेना ने, अगर अंग्रेजों की सेना ने फ्रांसीसियों की सेना को हरा दिया, इसका मतलब है कि पूरा फ्रांस हार गया और पूरा अब इंग्लैंड क्या हो गया, जीत गया। ठीक है, तो इससे समूह का बोध हो रहा है। और अगर समूह का बोध होगा तो यहाँ पे इंग्लिश आ गया ना, और यहाँ पे क्या आ गया, फ्रेंच। दोस्तों ये कौन सा आपका एडजेक्टिव है, तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। ये भी कौन सा है, तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि इसके पहले अगर लगाने की बात आएगी तो आप क्या लगाओगे, तो ए एंड नहीं बल्कि किसका प्रयोग करोगे, आप द का प्रयोग करोगे। और ठीक वैसे ही इसके पहले भी आप किसका प्रयोग करोगे, तो सी यानी द का प्रयोग करोगे, ए एंड का प्रयोग क्या करोगे, नहीं करोगे। आई बात समझ में? तो ऐसे आपको बर्ताव करना है, ऐसे आपको बिहेव करना है। ठीक है, अब जरा देखें एग्जाम्पल तीसरा। अगर मान लो लिख दिया जाए रोहन, रोहन इज, यहां पे आ गया ए, यहां पे आ गया एंड, और यहां पे क्या आ गया, द, ये आ गया। उसके बाद आ गया यहां पे आ गया आई एन, चाहे यहां पे मैं लिख देता हूं बदलने के लिए, ए एफ अफ्रीकन, बट यहाँ पे आ गया HIS हिज, WIF वाइफ, इज, यहाँ पे दोस्तों आ गया ए का ऑप्शन, यहाँ पे एंड का ऑप्शन, और यहाँ पे द का ऑप्शन। और उसके बाद आ गया क्या लिख दे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CHINESE, चाइनीज। अब ज़रा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, और ये क्वेश्चन आ गया तो अब ज़रा आपको मैं समझाऊं कि ये क्वेश्चन में फील क्या करोगे आप। दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि जहां पे मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसके बगल में बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज। मैं ठंडी में इतनी भयंकर हवा को इमेजिन नहीं कर सकता। बहुत खतरनाक मौसम है। इस इतने खतरनाक मौसम में घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। राजस्थान में बर्फ़ जम गई है, बताइए, जहाँ पे ठंडी कम पड़ती थी वहाँ पे बर्फ़ जम गई है। उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी वो हालात पैदा हो जाए। तो थोड़ा बाहर कम निकलने की कोशिश करिए, अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए रोहन इज ए एंड अफ्रीकन। अगर दोस्तों अफ्रीकन आ गया तो आप यहाँ पे कहोगे कि ये जो अफ्रीकन है वो आपका पी एडजेक्टिव है। पी एडजेक्टिव का मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव है। और यहाँ पे अगर चाइनीज़ है तो ये भी आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। अगर ये प्रॉपर एडजेक्टिव है तो जरा ये बताइए कि रोहन से समूह का बोध तो होगा नहीं, न उसकी पत्नी से। इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग है। इसका मतलब अफ्रीकन ए से स्टार्ट हुआ है तो आप सिंपल रूप से कहोगे कि यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल रूप से कहोगे कि ए नहीं आएगा, और यहाँ पे ये जरूर कह सकते हो कि यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग होगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर चाइनीज शब्द की शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट से हुई है तो कॉन्सोनेंट के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, उसके पहले एंड का, और उसके पहले द का प्रयोग हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। आई बात समझ में? तो इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का आप बखूबी ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखें। अब जरा आता है एग्जाम्पल नंबर 4। अगर मान लो दोस्तों लिख दिया जाए आई, उसके बाद आ गया SAW सा, ए, यहाँ पे एंड, और यहाँ पे आ गया दोस्तों क्या लिखे यहाँ पे मैं लिखता हूँ THE द। यहाँ पे ए का ऑप्शन है, यहाँ पे बी का है, यहाँ पे सी। उसके बाद आ गया दोस्तों जैपनीज, उसके बाद आ गया ऑन द रोड, ऑन द रोड। अब ज़रा आप लोग बताने की कोशिश करिए। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आयशा
आर्टिकल में आपको ए एन और द भरना है, जैपनीज ऑन द रोड, मैंने सड़क पर जैपनीज को देखा। तो यहाँ पे किसको देखे होंगे? अगर मान लो कि आप सड़क पे जा रहे हो तो जाते समय आपको पूरा जापान ही सड़क पे दिख गया होगा कि आपको एक या दो जापानीज दिखे होंगे, संख्या में ना दिखेंगे, पूरा जापान तो देख नहीं लेंगे आप। अगर नहीं देख लेंगे इसका मतलब है कि इससे कभी समूह का बोध नहीं हो रहा है, और अगर समूह का बोध नहीं हो रहा है तो ये वाला प्रयोग हम नहीं करेंगे। और जापानीज ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो एन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। इसके पहले आपको किसका प्रयोग करना होगा? ए का प्रयोग करना होगा। देख रहे हैं आप? तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया जाए ही, उसके बाद आगे MET मेट, उसके बाद ए, उसके बाद दोस्तों आ गया कैरेबियन, कैरेबियन इन द मार्केट, इन द मार्केट, और उसके बाद आ गया दोस्तों यस्टरडे, यस्टरडे। आपको इसमें ये बताना है इस दिए गए सेंटेंस में कहीं कोई खराबी नहीं है, कोई एरर नहीं है, बट आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है उस सेंटेंस में क्या कोई प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो कैरेबिया का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कैरेबिया का होता है कैरेबियन, ठीक है। जैसे वेस्ट इंडीज के जो लोग होते हैं उनको कैरेबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेबियन। जैसे क्रिस गेल है, ठीक है, उसको कैरेबियन बोलते हैं। किरोन बुलार्ड है, ड्वेन ब्रेवो है, डैरेन सैमी है, ये सब क्या है? तो ये सब कैरेबियन है। और यहाँ पे ए आ गया है, इसका मतलब है कि ये कैरेबियन है, तो इस कैरेबियन के पहले यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है? ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। और कोई प्रॉपर एडजेक्टिव अगर आप किसी कैरेबियन से मिलेंगे तो मार्केट में किसी एक ही कैरेबियन से मिल सकते हैं, आप सारे वेस्ट इंडीज़ वालों से नहीं मिल सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ दुनिया का एक ऐसा द्वीप है, एक ऐसा टापू वाला देश है जहाँ पे सबसे खूबसूरत लोग होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है और रबड़ की तरह होते हैं। इसीलिए आप लोग क्रिकेट में देखे होंगे कि क्रिकेट में कितनी भी अच्छी ड्राइव मार लेते हैं, क्रिकेट में कितना बढ़िया कैच ले लेते हैं। क्रिस गेल 40 साल के होने के बावजूद एकदम फिट एंड फाइन है, वो खेल रहे हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी उसमें बहुत तगड़ी होती है कैरेबियन लोगों में। दोस्तों ये प्रॉपर एडजेक्टिव रहा और प्रॉपर एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट और उनके एग्जांपल्स। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। अगली क्लास में प्रॉपर एडजेक्टिव को ख़त्म करने के बाद हम 5वें एडजेक्टिव के बारे में, हो सकता है कि मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा दूँ या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा दूँ या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ा दूँ। बहुत सारे एडजेक्टिव, अभी 6-7 एडजेक्टिव बाकी है। तो अगले एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट के साथ मैं अगली क्लास आप लोगों के साथ लूँगा। लेकिन एक जाते जाते एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि लाइव क्लास मैंने कहा कि अगर 9 बजे सुबह में अगर रखी जाए तो कैसा रहेगा, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उस टाइम पे आप लोगों की लाइव क्लास ले सकूं। मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है, पूरा यकीन रखिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और शुभ रात्रि। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।